साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पुलिस जिनके साथ बेहद सख्ती और बदतमीजी से पेश आ रही है, ना वो आतंकवादी हैं, ना व्यभिचारी हैं, ना अपराधी हैं, ना गुंडे हैं, ना लफंगे हैं, लेकिन ये मोदी जी के गुजरात मॉडल और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता मॉडल के सताए हुए बेरोजगार युवक और युवती हैं। दरअसल गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सैकड़ों की तादाद में युवक और युवती अपना हक यानी कि नौकरी मांगने गए थे, और वो भी ये तमाम बेरोजगार ऐसे हैं जो टीईटी और टेट पास किए हैं। इसके बावजूद उनको नौकरी के बदले लाठियां मिली। अब मैंने इसको मोदी जी का गुजरात मॉडल और बीजेपी का सत्ता चलाने का मॉडल क्यों कहा, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल 2017 से यानी कि तकरीबन 7 सालों से गुजरात में स्थायी शिक्षक भर्ती की कोई वैकेंसी निकली ही नहीं। 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद गुजरात में खाली हैं। इसके बावजूद मोदी जी के मॉडल के अनुसार यानी कि ठेका प्रथा, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था के हिसाब से कुछ एक पद निकाल दिए जाते हैं और इन शिक्षकों को इतना वेतन दिया जाता है कि उनके घर का खर्च भी ठीक से नहीं चलता। लगातार 7 सालों से ये गुस्सा गुबार बन चुका था, तो गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे इन बच्चों के साथ में गुजरात की पुलिस ने कितनी बर्बरता से कदम उठाया, ये वीडियो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब बीजेपी का सत्ता मॉडल क्या है? अगर यही सब युवक नौकरियों की बजाय मंदिर की किसी धर्म स्थल की मांग कर रहे होते, किसी धार्मिक एजेंडे के तहत प्रदर्शन कर रहे होते, तो हो सकता है इन पर पुष्प वर्षा करवा दी जाती। पुलिस कर्मियों को इनको पानी पिलाने और इनके पैर दबाने तक के आदेश दे दिए जाते, लेकिन धर्म की बजाय नौकरी मांगने निकले थे, इसलिए बदले में गुजरात पुलिस की लाठियां पड़ी। गुजरात का ये मॉडल नया नहीं है। शिक्षक छोड़िए, पुलिस कर्मियों को भी वहां स्थायी नियुक्तियां नहीं दी जाती। बमुश्किल कुछ पैसों में पुलिस कर्मियों से 24-24 घंटे काम कराया जाता है। इसलिए नेशन जनमत ये कहता है, मोदी जी के मॉडल को ये ठेकेदारी प्रथा ज्यादा पसंद आती है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो सरकार ही ठेके पर बनाने लगे, ठेके के प्रधानमंत्री बन जाएं और ठेके पर मंत्रीगण बन जाएं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उनको हटा दिया जाए। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस बात की आलोचना तो होती ही है कि सरकार अभी भी ठेके पर है, पीछे से उसको बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया का ज्ञान है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और शिक्षा मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल को यह समझना चाहिए कि किसी के लहर बहर कहर और चेहरे के आधार पर ज्यादा दिन जनता को बेवकूफ बना करके नहीं रख सकता। धर्म की चाशनी में, सांप्रदायिकता की आड़ में अभी तक आपने शासन चला लिया, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे धार्मिक प्रदेश ने सत्ता पलट दी, इसमें युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेशन जनमत की गुजरात के युवाओं को भी नसीहत है, अगर सरकार को अपनी बात सुनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसका ये घमंड खत्म करो कि कुछ भी कर लें वोट हमें ही मिलेगा। लगातार विधानसभा में और अभी लोकसभा में 26 सीटों में से 25 सीटें आपने बीजेपी को थमा दी, तो ये घमंड लगातार बरकरार बना रहेगा कि हम ठेके पर नौकरियां दें, सैलरी दें या ना दें, कितने भी घंटे काम करवाएं, कितना भी आंदोलन ये लोग करें, लेकिन इनके घर के अभिभावक वोट हमें ही देंगे। लोकतंत्र की बेहतरी के हिसाब से ये घमंड उचित नहीं है। समय समय पर अगर जनता ये एहसास दिलाती रहती है कि हम तुम्हारे वोट बैंक के गुलाम नहीं, तो जनता के हक में तमाम अच्छे फैसले हो भी जाते हैं। मगर अफसोस, गुजरात लगातार बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला बनी हुई है, जिसमें वो सफल भी होते हैं। तो कितना भी प्रदर्शन कर लो, कितनी भी तुम पर लाठियां चलाई जाएं, उसका
कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गुजरात की नौकरियों में यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इस बात का उदाहरण है कि अगर लगातार इनको ताकतवर रूप से सत्ता में बनाए रखा जाए तो ये देश के हर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि ठेके पर लगा देंगे। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।